मैं कम्यूटेशन रिलेशंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरे इस लेक्चर में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर क्या होता है। दो ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर ए और बी के लिए एक ब्रैकेट ए बी सराउंडेड बाय लार्ज ब्रैकेट इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अगर दो ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, और अगर कम्यूट नहीं करते हैं तो ए बी माइनस बी ए नॉट इक्वल टू 0। और इन दोनों तरह की कंडीशंस के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर के समझाया था। इसके साथ ही मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन कि अगर कोई दो ऑपरेटर परस्पर कम्यूट करते हैं तो इसकी भौतिक सार्थकता क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑपरेटर्स ए और बी को जो कम्यूट करते हैं उनके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लागू करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यदि x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, इसके लिए कम्यूटेशन रिलेशन निकालें, कम्यूटेटर ऑफ x एंड पी वाई, इसको जब एवेल्यूएट किया था अपन ने तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 0। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि कोई ऐसा पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम यदि मैं वाई डायरेक्शन में नापना चाह रहा हूँ तो मैं एक ही साथ उसकी पोजीशन x किस पॉइंट पर है x पर और उसका मोमेंटम y डायरेक्शन में पी वाई क्या है यह परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कैन बी मेजर्ड विद परफेक्ट एक्यूरेसी। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है और उसी डायरेक्शन में यदि मोमेंटम नापना चाह रहे हैं आप, px को नापना चाह रहे हैं x के साथ, तो इनके लिए कम्यूटेटर क्या आता है x px इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस, दैट इज नॉन जीरो। इट मीन्स आई कैन नॉट मेजर x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एंड x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन विथ परफेक्ट एक्यूरेसी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ही समय पर कण की x दिशा में संवेग और x दिशा में स्थिति का मापन पूर्ण यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता। जो दो ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं उनके लिए एक बात और कही थी मैंने कि अगर कोई वेव फंक्शन जो ए का आइगन फंक्शन है, अगर ए और बी के साथ कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब वो बी का भी आइगन फंक्शन होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूँ जो आपको काम में आएंगे। ए बी यदि ऑर्डर रिवर्स कर दें तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स पी एक्स, ये क्या होता है आयोटा एच क्रॉस होता है। तो यहाँ पर यदि मैं रिवर्स करूँ इसको तो पी एक्स एक्स ये क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस। नंबर 1। ए में यदि मैं बी प्लस सी जोड़ूं, यदि एक ऑपरेटर का दो ऑपरेटर्स के सम के साथ कम्यूटेटर लें तो ये दो कम्यूटेटर के सम के बराबर होगा। ए बी प्लस ए सी। यदि इस तरह से ए प्लस बी कोमा सी, तो इसको इस तरह से लिखना होगा ए सी प्लस बी सी। ऑर्डर आपको बहुत ध्यान में रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ए बी ये प्रोडक्ट है, इसका सी के साथ कम्यूटेशन,
सी के साथ कम्यूटेटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए सी और बी को मल्टीप्लाई कर दो प्लस। अब आप जब नेक्स्ट कम्यूटेटर लिखेंगे तो बी का सी के साथ लिखेंगे, लेकिन ए को किधर रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अगर प्रोडक्ट इस तरीके से है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट है, तो इसको लिखा जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। एंड वन मोर प्रॉपर्टी, यदि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आती है कभी, कम्यूटेटर ऑफ ए कॉमा कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में इन कम्यूटेटर्स को लिखते चले और इनका योग करें तो वो योग 0 होता है। बी सी ए प्लस सी ए बी, ये सम 0 होगा। कभी कभी ये प्रॉपर्टी आपको बहुत पे करती है। ओके, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि यदि मैं किसी भी ऑपरेटर का खुद के साथ कम्यूटेटर लूं, ए, इस कम्यूटेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, ए माइनस ए, ये तो हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर जैसे मैं ये लिखता हूँ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये 0 है। इसी प्रकार से पी एक्स पी वाई पी जेड, ये भी 0 है। मैं शुरू में आपको पोजीशन और मोमेंटम के कंपोनेंट्स के बीच में कम्यूटेशन रिलेशंस बता रहा हूँ। पहले मैंने बताए हैं और फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि जो सेम कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है उनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन 0 है। लेकिन यदि मैं x और y के बीच में निकालूं कम्यूटेशन रिलेशन, तो ये क्या होगा, इसको निकालने के लिए देखिए x y शाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y शाई माइनस y x शाई। पहले यहाँ पर y को ऑपरेट कर दो, फिर x को ऑपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई y शाई माइनस y मल्टीप्लाइड बाई x शाई। अब x को फिर ऑपरेट कर दो इसके ऊपर, तो ये क्या जाएगा, x y शाई माइनस y x शाई, x y माइनस y x शाई। देखिए x कैप y कैप z कैप ऑपरेटर्स हैं और x y z क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं। तो नंबर्स के लिए x y बराबर क्या होगा, y x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटर ऑफ x y इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप कम्यूटेटर ऑफ y z ये भी क्या प्रूव कर सकते हो, 0, और कम्यूटेटर ऑफ z x ये भी क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तब भी 0।
इसी प्रकार से यदि मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम के लिए कम्यूटेशन रिलेशन निकालूं, यानी px, py और pz के लिए कम्यूटेशन रिलेशन को एवेल्यूएट करूं, तो वो भी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये निकालना है px, py, ये कम्यूटेटर एवेल्यूएट करना है। कैसे करेंगे? आप वेव फंक्शन लीजिए और वेव फंक्शन पर इस कम्यूटेटर पर अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा px py psi माइनस py px psi। पहले यहाँ py ऑपरेट करो, इधर px psi के, तो ये क्या हो गया आपके पास px। व्हाट इज px? माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा x, और ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा y ऑपरेटेड ऑन psi, ये डेल्टा psi अपॉन डेल्टा y, इधर माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा y, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल्टा psi अपॉन डेल्टा x। अब आप डेल्टा अपॉन डेल्टा x को ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल x डेल y, और इधर बन जाएगा आपका प्लस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल y डेल x। मैंने आपको जब डिफाइन किया था कम्यूटेटर, और मैंने एग्जांपल बताया था दो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के, इसमें एक लिया था a बराबर d अपॉन डी एक्स और b बराबर d अपॉन डी वाई, तो आपने क्या पाया a b क्या हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ d अपॉन डी वाई, और b क्या होगा d अपॉन डी वाई ऑफ d अपॉन डी एक्स, एंड वी नो फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस दैट d स्क्वायर ऑफ dx dy इक्वल टू d स्क्वायर ऑफ dy dx। सो दिस रिजल्ट गिव्स यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि आप दो कंपोनेंट्स, दो अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंटम के कंपोनेंट्स को ले रहे हैं और उनका कम्यूटेटर निकाल रहे हैं, तो वो कम्यूटेटर क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यदि दो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के दो कंपोनेंट अलग अलग दिशाओं में, x दिशा में, y दिशा में, या y दिशा में z दिशा में, या z दिशा में x दिशा में निकालना चाहें, तो वो आप परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। जैसे ये 0 हुआ, ऐसे कैसे py pz ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और pz px ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको निकालो आप px h x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम और हैमिल्टनियन, इसका कम्यूटेटर आप जो है निकालो। दो तरीके हैं, एक तो आप h जो क्या होता है माइनस h प्लस स्क्वायर अपॉन 2 है डेल स्क्वायर प्लस v, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ओके, इसको आप रख करके यहाँ पर जब x कंपोनेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x कंपोनेंट लेंगे, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू px, एंड मैं इसको लिखता हूँ px स्क्वायर अपॉन 2n प्लस v। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास px और px स्क्वायर अपॉन 2n। अपन ने प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी लिखी थी एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की, तो उससे इसको लिख लिया इस तरीके से px
ऑपरेटर है सब। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स 1/2m तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी एक्स वी, ये क्या, ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, तो 1/2m, ये हो जाएगा पी एक्स का कम्यूटेटर मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स वी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका जीरो हो गया, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ऑपरेटर है वो अपने साथ कम्यूट करता है, यानी पी एक्स के साथ कम्यूट करेगा, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो अपने पास बच गया ये कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर को अपन इवेल्यूएट कर लेते हैं, पी एक्स वी शाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी एक्स वी माइनस वी पी एक्स। ओके, पी एक्स इज माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा, शाई करेंगे ना, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ वी शाई, पहले वी का है ना, माइनस वी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ शाई। डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स को आप यहाँ पर जब ऑपरेट करेंगे तो पहले वी पर फिर शाई पर, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वी एक्स शाई माइनस आयोटा एच क्रॉस बी डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आपने शाई के ऊपर ऑपरेट किया और फिर इसको ऑपरेट किया तो v की जगह v की आइगन वैल्यू, तो ये अगेन माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस आयोटा एच प्लस बी डेल्टा शाई डेल्टा एक्स। ओके, तो पी एक्स एच इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स शाई पी एक्स एच इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा वी अपॉन